JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। बहुत ही एक अच्छी खबर रेलवे बोर्ड से निकल करके आ रही है। भावनगर से हरिद्वार के लिए एक नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन 19-271 और 19-272 शुरू होने जा रही है। भावनगर से सांसद भारतीबेन लंबे समय से इस ट्रेन के लिए प्रयासरत थी और ट्रेन शुरू होने जा रही है और 4 सितंबर से यह ट्रेन प्रारंभ हो रही है। बहुत ही अच्छी बात है। और यदि डेगाना से लेकर डीडवाना, छोटी खाटू, लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़ इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी हरिद्वार की एक सीधी ट्रेन की डिमांड बहुत लंबे समय से उठाई जा रही थी। इसका जो रूट रखा गया है वो भी नया रूट है, इस क्षेत्र से एक अलग कनेक्टिविटी पैदा करता है। क्योंकि जो अब से जो पहले जो भी ट्रेनें जो चल रही है, मुंबई है, सूरत है आदि जो ट्रेनें चल रही हैं, वो ट्रेनें जोधपुर के बाद में पाली, मारवाड़, फालना, आबू रोड के रास्ते से चल रही है और ये ट्रेन जो है ये जालोर के रास्ते से चलने वाली है। यानी एक नई कनेक्टिविटी जालोर से भी जो है सुजानगढ़ वगैरह इस क्षेत्र की हो जानी है इस ट्रेन से। सबसे पहले मैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आपको बताता हूँ कि कब कभी है, किस स्टेशन से कितनी बजे पहुँचने वाली है, इसका टाइम टेबल क्या है। और फिर बाद में मैं एक ख़ास जो इस ट्रेन में जो कमी कहीं ना कहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, उस कमी पर भी मैं ज़रूर बोलूँगा। पहले शुरू करते हैं कि ये ट्रेन का टाइम टेबल क्या है। 4 सितंबर को मैं बता दूं कि ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी, उद्घाटन स्पेशल के रूप में, जिसमें इसका ट्रेन नंबर जो होगा 09271 रहेगा। और उसके पश्चात यह प्रत्येक सोमवार को भावनगर से चलेगी 19-271 नंबर ट्रेन नंबर से भावनगर से हरिद्वार की ओर चलेगी प्रत्येक सोमवार 20:20, क्योंकि रेलवे में आपको पता है AM और PM नहीं होता है, रेलवे में 24 घंटे 24 बजते हैं सीधे। तो 20:20 पर यह भावनगर से 4 सितंबर को वहाँ की जो सांसद हैं भारतीबेन और अन्य नेतागणों के उपस्थिति में इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा उद्घाटन स्पेशल के रूप में। भावनगर, पारा, सीहोर गुजरात, धोला जंक्शन, बटोड़ जंक्शन, निम्बड़ी, सुरेंद्रनगर, महसाणा रात्रि 1:23 पर पहुंचेगी, जो 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:25 से महसाणा से रवाना होगी। इसी तरह पाटन होते हुए भिलड़ी जंक्शन यह पहुंचेगी रात्रि 3:20 पर। हम अपने हिसाब से इसे रात्रि कहते हैं, रात्रि 3 बजे, लेकिन इसे रेलवे के हिसाब से यह तारीख बदल जाती है और वार बदल जाता है। तो क्योंकि रात्रि 12 बजे से बार बदल जाता है, तो सोमवार को वो वहाँ से रवाना हुई थी, लेकिन अब मंगलवार हो चुका है, यानी मंगलवार को सुबह 3:20 पर यह भिलड़ी जंक्शन पहुँचेगी और 3:25 पर रवाना होगी। इसी तरह धनेरा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरण और जालोर में ये सुबह 5:45 पर पहुँचेगी और 3 मिनट ठहराव के बाद 5:48 पर जालोर से यह रवाना होगी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये होकलसर, समदड़ी जंक्शन, समदड़ी में ये 6:50 पर पहुंचेगी और 6:55 पर रवाना होगी। इसी तरह जोधपुर यह सुबह 8:30 बजे पहुंचेगी 8:30 और रवाना जो है 10 मिनट के ठहराव के बाद 8:40 पर रवाना होगी। इस तरह डेगाना, छोटी खाटू, डीडवाना में यह ट्रेन 11:43 पर पहुंचेगी दोपहर और 3 मिनट ठहराव 11:46 पर रवाना हो जाएगी। इसी तरह लाडनू में यह 12:30, 12:30 बजे पहुंचेगी और 3 मिनट ठहराव के बाद 12:33 पर रवाना होगी। और सुजानगढ़ में यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को 12:45 पर पहुंचेगी और 3 मिनट ठहराव के बाद 12:48 पर सुजानगढ़ से रवाना होगी। रतनगढ़ जंक्शन इसके पहुंचने का समय दोपहर 2 बजे का रहेगा, जो रेलवे के हिसाब से इसे हम 14 बजे कहते हैं। 14 बजे पहुंचेगी और 5 मिनट ठहराव के बाद 14:05 पर रवाना होगी। इसी तरह यह चूरू,
सादलपुर होते हुए हिसार जंक्शन यह 17:20 पर पहुंचेगी। यानी हमारी आम भाषा में कहें तो शाम को 5:20 पर पहुंचेगी, जो कि 30 मिनट ठहराव हिसार में इसका रहेगा और 17:50 पर रवाना होगी। जाखल जंक्शन, धुरी जंक्शन, पटियाला, राजपुरा होते हुए अम्बाला कैंट जंक्शन यह 23:30 पर रात्रि को पहुंचेगी और 23:35 पर वहां से रवाना होगी। फिर सहारनपुर जंक्शन, हिंडौन कैबिन और रुड़की होते हुए यह ट्रेन हरिद्वार में बुधवार को सुबह 3:40 पर पहुंचेगी। और इस तरह मैंने ये 19-271 भावनगर से हरिद्वार ट्रेन अप का मैंने बताया टाइम टेबल। इसी तरह इसका जो डाउन का जो टाइम टेबल रहेगा उसमें इसका ट्रेन नंबर हो जाएगा 19-272, जो कि हरिद्वार से भावनगर, और यह है बुधवार को ही 5 बजे रवाना हो जाएगी हरिद्वार से। और रुड़की, हिंडौन कैबिन, सहारनपुर जंक्शन होते हुए अम्बाला कैंट 8:30 बजे सुबह बुधवार को और 5 मिनट ठहराव के बाद 8:35 पर रवाना होगी। राजपुरा जंक्शन, पटियाला, धुरी जंक्शन, जाखल जंक्शन होते हुए हिसार जंक्शन में ये ट्रेन दोपहर 2:30 बजे पहुंचेगी, जो रेलवे की भाषा में 14:30 पर पहुंचेगी और 30 मिनट ठहराव के बाद 15 बजे रवाना हुई दोपहर को 3 बजे हिसार से, प्रत्येक बुधवार को ये रिटर्न टाइम में। सादलपुर जंक्शन, चूरू होते हुए रतनगढ़ में यह ट्रेन पहुंचती है 18:15 पर और 5 मिनट ठहराव के बाद 18:20 पर रवाना हो जाएगी। इस तरह यह हरिद्वार से भावनगर 19-272 सुजानगढ़ में प्रत्येक बुधवार को 18:53 पर पहुंचेगी और 18:56 पर रवाना होगी। 18:53 यानी कि शाम की 6:53। लाडनू में यह ट्रेन 19:06 पर पहुंचेगी और 19:09 पर रवाना होगी। डीडवाना में यह ट्रेन 19:31 पर पहुंचेगी और 19:34 पर रवाना हो। छोटी खाटू डेगाना होते हुए जोधपुर में यह ट्रेन रात्रि 23:10 पर पहुंचेगी। और इस तरह समदड़ी मोकलसर होते हुए जालोर में यह ट्रेन रात्रि 1:34 पर पहुंचेगी और 1:37 पर रवाना होगी। और यह 12 बजे के बाद का समय हो चुका है, इसलिए यह गुरुवार लग चुका है। इस तरह यह मोदरन, मारवाड़, भीनमाल, धनेरा, भिलड़ी जंक्शन में यह ट्रेन सुबह 5:20 पर पहुंचेगी और 5:30 पर रवाना होगी। पाटन, महसाना जंक्शन में यह ट्रेन 7:20 पर सुबह पहुंचेगी और 7:22 पर रवाना होगी। और इस तरह भावनगर पारा होते हुए यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 12:45 पर भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। लंबे समय से भावनगर क्षेत्र से इस ट्रेन की मांग की जा रही थी और जालोर जो समदड़ी जो क्षेत्र है, भिलड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ से भी मांग चल रही थी। ये उस मांग को भी ये ट्रेन जो है वो पूरी करती है। साथ ही जो डेगाना के बाद के जो स्टेशंस हैं, जो जिसमें छोटी खाटू है, डीडवाना है, लाडनू है, सुजानगढ़ है, इन सब जगहों से भी हरिद्वार की सीधी ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा था कि मैं एक इसकी कमी के बारे में बताऊंगा। ये कमी एक ऐसी है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, रेलवे बोर्ड को भी विचार किया जाना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि भावनगर के और चूरू डिस्ट्रिक्ट के नागौर डेगाना में जो सांसद हैं वो भी विचार करें। हरिद्वार जो व्यक्ति जाता है उसे 5-7 घंटे का समय वहाँ पर चाहिए होता है। यह ट्रेन बुधवार को सुबह 3:40 पर यह हरिद्वार पहुँचती है और उसी दिन उसके 1 घंटा 20 मिनट बाद में 5 बजे फिर से भावनगर के लिए रवाना हो जाती है। और आपको पता है कि हरिद्वार विशेष रूप से जो है वो एक धार्मिक महत्व रखता है और अपने जो बुजुर्गों की, पूर्वजों की जो अस्थि विसर्जन का और का भी हरिद्वार में एक विशेष महत्व माना गया है। हरिद्वार दर्शन, गंगा स्नान वगैरह का भी एक विशेष महत्व माना गया है। यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार जाता है तो उसे 5 से 7 घंटे का एक समय वहाँ पर मिलना चाहिए। और इस ट्रेन को इस तरह से तुरंत रवाना कर देने का एक औचित्य
इस ट्रेन का जो सार्थकता है वो कहीं ना कहीं इस ट्रेन की सार्थकता को कम कर देता है। ये ट्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी देने वाली है। मैं बधाई दूंगा रेलवे बोर्ड को और तमाम जो सांसद हैं जिन्होंने भी इसमें मांग की है, और तमाम जो सामाजिक जो संगठन हैं, जैसे चाहे लाडनू से अनिल कुमार खटेड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे सुजानगढ़ से DRUCC मेंबर विजय चौहान हैं, चाहे डीडवाना से जो भी नरेंद्र जी हैं या और जो भी हैं लोग हैं, चाहे रतनगढ़ से हैं, जो भी लोग हैं जो इस बारे में, चाहे जालोर से हैं जो लोग मांग कर रहे हैं, उन्हें सबको मैं एक बार इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि उन सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, इस ट्रेन का जो रवानगी का जो रिटर्न टाइम है वो कम से कम शाम को 4 बजे के लगभग मेरे हिसाब से होना चाहिए। यदि शाम को 4 बजे यह हरिद्वार से रिटर्न होती है, यदि वहाँ पर ये 10-12 घंटे खड़ी रहती है, तो एक बहुत ही शानदार जो है कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को हरिद्वार से वो देगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्रेन की जो सुविधा की डिमांड जो की जा रही है, जिसके भी द्वारा की गई है, वो सभी जानते हैं कि ट्रेन में सिर्फ वो एक रूट पर जाने के लिए ट्रेन की डिमांड तो नहीं कर रहे होंगे, ट्रेन में जाने और आने दोनों की ही तो डिमांड होगी ना। तो इस पर एक विचार करना चाहिए, ये एक मेरा निवेदन भी है और मैं इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ताकि इस ट्रेन की जो सार्थकता है वो कई गुना बढ़ जाए और रेलवे बोर्ड को भी एक शानदार इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। बस इसी निवेदन के साथ मैं नागेश कुमार कौशिक आप सभी को भावनगर से हरिद्वार की इस नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन मिलने पर इस रूट में पड़ने वाले, इस रूट में आने वाले सभी क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।